मन के 106 साल हुए और यकीनन इतना बड़ा अरसा एक इदारा बहुत ही इस्तेहकाम के साथ अपने खिदमात को जारी रखना और तरक्की की जानिब बढ़ते रहना यकीनन वो फाउंडर्स की इखलास का नतीजा है। ये बताता है कि वो मुखलिस थे और वो इंसानियत को, कौम को, मिल्लत को, देश को कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, जिसका नतीजा है ये सिलसिला जारी है। अल्लाह करे और सदियों ये सिलसिला जारी रहे। ऐसे मौके पर यम सिद्दीक़ साहब, एएच सिद्दीक़ साहब, यफ़े हसन साहब जो फाउंडर्स रहे हैं, फिर उसके बाद यसम यहिया साहब का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहा, मोहतशम अब्दुल गनी साहब का कंट्रीब्यूशन रहा और इसके अलावा भी कई लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और ये आज एक मिसाली इदारा है, मरकज़ है। और भटकल जैसा कि बहुत छोटा सा मुकाम है, दुनिया में जाना जाता है। दो चीज़ों की वजह से जाना जाता है, एक है तो नवायत बरादरी का और दूसरा है यहाँ पर अंजुमन की तालीमी सिलसिला जो चल रहा है उसकी वजह से। जैसा कि बीदर भी बहुत छोटा सा मुकाम था, अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ी मुकाम था, लेकिन उसको जानते नहीं थे लोग इंडिया भर में। लेकिन तालीम के हवाले से माशाल्लाह बीदर को जाना जा रहा है, तालीम के हवाले से भटकल को जाना जाता है और मज़ीद बड़े काम करना है, इंशाअल्लाह बड़े काम करना है। मेरा ताल्लुक़ भटकल से 37 साल का ताल्लुक़ है और मैं भटकल विज़िट करने के बाद शाहीन को शुरू किया, यहाँ से मुतासिर हुआ। यहाँ अंजुमन के डिग्री कॉलेज और उस वक्त डिग्री कॉलेज में ख़ास तौर पर विज़िट किया, काफ़ी मुतासिर था और यहाँ के कल्चर और यहाँ की तहज़ीब से काफ़ी मुतासिर था। और यहाँ की एक बहुत बड़ी शख्सियत आप सब जानते हैं, सिद्दीक़ मोहम्मद जाफ़री साहब, उनकी सरपरस्ती निगरानी जो है मेरे साथ रही और उनका बहुत साथ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन डे 1 से उनकी निगरानी में चलता था और उसी का नतीजा है आज अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन का जो कुछ भी कल्चर बना है ये 37 साल में, उसको हम मुल्क भर में फैलाना चाहते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि मुल्क भर के बच्चे बीदर आएँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 6000 स्टूडेंट शाहीन के हॉस्टल में मुल्क भर से, बल्कि बैरून से या नराइज़ वगैरह आकर बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन हमारा मानना है कि शाहीन का कल्चर हर तरफ फैल जाए। उसके लिए हम रिक्वेस्ट किए हैं जनाब यूसुफ खाजी साहब से कि उनके साथ जुड़कर यहाँ पर वो शाहीन के कल्चर, नीट का प्रिपरेशन को यहाँ पर राइज करने की कोशिश कराएँ, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कराएँ। उसमें जो है यकीनन कुछ हमको स्टेप्स लेना पड़ेगा, अहम फैसले इक़दाम उठाना पड़ेगा, तब जाकर यह है वो तब्दीली आएगी। देखिए, नस्ल की तालीम और तरबियत के ज़रिए ही हालात बदले जा सकते हैं। नस्ल ही असल है, नस्लों को बनाना है। यहाँ पर नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, ये बुज़ुर्ग हजरात जो है, आप हजरात काफ़ी हैं इनकलाब के लिए अगर इरादा कर लें और एक एक बच्चे को तालीम के हवाले से जो है उसको हिम्मत दिलाएं, आगे बढ़ाएं। शाहीन में कोशिश हुई, ड्रॉप आउट बच्चों के ऊपर मेहनत हुई, मदरसे के फ़ारिग़ीन के लिए मेहनत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन आज नीट की प्रिपरेशन के लिए नहीं जाना जाता दुनिया भर में, और स्ट्रेंथ की वजह से नहीं, बिल्डिंग की वजह से नहीं। शाहीन दीनी असली तालीम के इम्तजाज के लिए जो तहरीक शुरू किया है और उसके लिए मॉडल कायम किया है, हाफिज़ों को असली तालीम से जोड़ने के लिए कामयाब जो तजुर्बा किया है, मदरसे में असली तालीम को शुरू करने के लिए जो इक़दामात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हुए हैं शाहीन में, उसकी बुनियाद पर माशाअल्लाह मुल्क ही नहीं बल्कि पूरे बैरून मुल्क में भी दुनिया भर में लोग शाहीन को जानते हैं और हम उस तहरीक को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारा एक बच्चा भी जो है ड्रॉप आउट ना रहे, एक बच्चा भी ड्रॉप आउट नहीं, उसके लिए हम तजुर्बात किए हैं। तजुर्बात हैं हमारे पास, 20 साल का एक्सपीरियंस है। तो एक ड्रॉप आउट को वापस किस तरह से स्कूल में उसको जोड़ा जा सकता है। एक स्पेशल डिपार्टमेंट हम बनाए हैं, AICU, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट। हॉस्पिटल में ICU होता है, हमारे पास AICU है। किसी भी किस्म का बच्चा है, 12 साल, 15 साल, 18 साल का बच्चा है, उसको लाकर फिर से उसको बेसिक उसकी मैथमेटिक्स और लैंग्वेज को इम्प्रूव किया जाता है। एक टीचर और 6 बच्चे होते हैं, उसको उसकी एज के मुताबिक
के लेवल की मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस करके 10th में बिठाते हैं, ऐसे बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं। और ऐसे बच्चे एम्स भोपाल में भी एडमिशन लिए हैं माशाल्लाह। कोई बच्चा जो है कमज़ोर नहीं होता। डिस्ट्रैक्शन से बचाना है, डिस्ट्रैक्शन से, आज की नस्ल को डिस्ट्रैक्शन से बचाते हुए, उनकी तरबियत करते हुए, उनके कल्चर की हिफाजत करते हुए आगे बढ़ाना है। ये नस्ल बनेगी तो हमारा फ्यूचर बनेगा, हमारी नस्लें कंट्रीब्यूट करने वाली बनेगी। अभी मुल्क आज़ाद हुए 100 साल होने को जा रहे हैं, 20-22 साल के बाद हम अगर इरादा कर लें नस्लों को बनाएं, ख़ास तौर पे नौजवान बच्चों को जो 7th 8th से भटक रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, और ख़ास तौर पर 9th 10th 11th 12th में आते आते काफ़ी जो है कमज़ोर पड़ रही है नस्ल हमारी। अगर इस मौके पर, इस एज में, इस ऐसे हालात में उनकी सही तरबियत हो जाए, उनको अच्छा माहौल दिया जाए। माहौल वाले इदारों की ज़रूरत है, आज कल्चर वाले इदारों की ज़रूरत है जो तालीम के साथ तरबियत दें। ऐसे इदारों की ज़रूरत है, और ऐसे इदारों के ज़रिए ही नस्लों को बनाया जा सकता है। और ये नस्लें बनेगी तो हमारा फ्यूचर बनेगा। ये नस्लें कमज़ोर हो जाएंगी तो यकीनन हमारा फ्यूचर कमज़ोर होगा, और इन्हीं के ज़रिए हालात को बदला जा सकता है, और इनको बनाना है। हमारी तमाम तर तरजीहात में तालीम सबसे पहली तरजीह हो, इस बात का एहसास हमको यकीनन होना चाहिए। हमारे गैर ज़रूरी, गैर शरई तमाम रसूमात माशरे से ख़त्म हो जाएं, और सारी तरजीह तालीम और तरबियत पे हो जाए। आप लोग जानते हैं यहाँ पर इंडिया भर की तमाम बैतुल-माल, तमाम NGO, स्कॉलरशिप देने वाले सारे मिलकर जो कुछ भी जनरेशन के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, उसका 100 गुना ज़्यादा शादियों पे लोग खर्च कर देते हैं, फजूल खर्ची में लगा देते हैं। हमारे मुल्क में गवर्नमेंट का जो भी बजट एजुकेशन का होता है, और पेरेंट्स जो भी खर्च करते हैं पूरे मुल्क भर में पूरी जनरेशन के लिए, उसका डबल जो है हमारे मुल्क में शादियों पे खर्च होता है। मैं सुना माशाल्लाह यहाँ पे तो माशाल्लाह वो बुराई उस दर्जा नहीं है, भटकल में ये बुराई उस दर्जा नहीं है। यहाँ पे सादगी के साथ शादियाँ होती हैं, शादगी से होते हैं, बहुत बहुत काबिल मुबारकबाद हैं हजरात। लेकिन वो जो कुछ भी भटक रहे हैं दरमियान में, अपने आप को कल्चर्ड और सिविलाइज बताने के लिए बाहर के असरात भटकल में आ रहे हैं, तो शिद्दत के साथ उसको रोकने की कोशिश कीजिए। बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो, बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो। लोग उसको बदतरीन बनाने के फिक्र में शौक़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। शादियों में फजूल खर्ची ख़त्म हो, और सादगी के साथ शादियां हो जाएं, और दीगर तरजीहात को बालाए ताख रखते हुए तालीम को तरजीह दें, नस्ल को बनाएं। नस्ल ही असल है। और हमारे मुल्क में जैसा मैं बताया, पूरे मुल्क में जो कुछ भी बजट तालीम पे खर्च होता है, उसका डबल हमारे मुल्क में शादियों पे खर्च होता है। वो समाज, वो कौम तरक्की नहीं कर सकती जो अपनी औलाद की तालीम से ज़्यादा उसकी शादियों पे खर्च कर देते हैं। तो ये फजूल खर्ची ख़त्म करें, इदारों को मजबूत बनाएं। एक एक इदारा एक एक इलाके की हालत को बदल सकता है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह अंजुमन भटकल, इसकी अलुमनी पूरी दुनिया भर में फैली हुई है। और मैं चाहूँगा कि यहाँ के मुंतज़मीन अलुमनी को जोड़ें, मुख्तलिफ ममालिक में जाएं, उनको जोड़ें, उनका ताउन हासिल करें। और मेडिकल कॉलेज क्या, यूनिवर्सिटी क्या, ये बड़ा आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह ताकतवर लोग हैं भटकल के लोग, माशाल्लाह बड़े हौसलामंद लोग हैं, बड़े ताकतवर लोग हैं, दुनिया भर में फैले हुए हैं। सब मिलकर इस इदारे को, भटकल को तरक्की दें। इंशाअल्लाह भटकल के ज़रिए तब्दीली आएगी, हालात बदलेंगे। बीदर में कोई भी बच्चा जो है जब पढ़ना चाहता था, 10th के बाद पढ़ना चाहता था, डॉक्टर या इंजीनियर बनने की ख्वाहिश होती थी, तो वो धारवाड़ जाता था, मैंगलोर और बेंगलोर जाया करता था। लेकिन आज पूरे इंडिया से, बल्कि धारवाड़ से, मैंगलोर से बच्चे बीदर को पढ़ने आ रहे हैं। इनकलाब आ सकता है तो तालीम के ज़रिए आ सकता है, इदारों के ज़रिए आ सकता है। आवाम की जिम्मेदारी है इदारों को मजबूत करें, सपोर्ट करें इदारों को, उनको इनकरेज करें, और ऐसे इदारे स्ट्रांग होते जाएंगे तो हालात बदलेंगे। अल्लाह करे कि सदियों जो है अंजुमन के ज़रिए खिदमात हों। यकीनन वो फाउंडर्स की नेक नियति है जिसकी वजह से ये तहरीक आगे चल रही है, और मज़ीद चलें। और इदारे एक दूसरे को सपोर्ट करने का माहौल बनाने की ज़रूरत है आज।
इंस्टीट्यूशन एक दूसरे को सपोर्ट करना है, कोई एक दूसरे का कॉम्पिटिटर नहीं है। इदारों में इंस्टीट्यूशन कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। मेरे कुछ साथी आ गए थे, इंजीनियरिंग कॉलेज के साथी भी इधर आए, आकर देखे शाहीन को तफसीली मुआयना करे। जाते हुए एक साहब रुक कर बोले, ख्वाजा फखरुद्दीन मुझे बता रहे थे, खदीर भाई आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें मुझे कुछ सवाब हासिल करना है तो क्या करना है? मैं बताया, देख कर खुश होते रहिए, सवाब मिलता रहेगा। कितना आसान है सवाब हासिल करने के लिए। एक इदारा दूसरे इदारे के अच्छे काम को देखकर सपोर्ट करे और एक दूसरे को कोऑपरेट करने का माहौल बनाए। शाहीन हर लिहाज से, क्योंकि शाहीन भटकल से हासिल किया है, भटकल से सीखा है, भटकल से मुतासिर हुआ है। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि यहाँ पर वो नीट वाला कल्चर यहाँ पे आ जाए। बच्चे सिर्फ 12th पास कर रहे हैं, एग्ज़ाम की फिक्र कर रहे हैं, सिर्फ एग्ज़ाम पास करना टारगेट है। कितनी अफसोस की बात है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका भी जो है सिर्फ पास करने की बात कर रही है। और कितना गिरेगा हमारा स्टैंडर्ड। 80 मार्क्स में से सिर्फ 13 मार्क्स ले लेना है, बच्चा पास हो रहा है। और हमारा कल्याण कर्नाटका इलाका सिर्फ पास करने की फिक्र में लगा हुआ है। पास करने का गवर्नमेंट का टारगेट, स्कूल का टारगेट, पेरेंट्स का टारगेट है पास करना। ये टारगेट नहीं होना चाहिए, बल्कि सलाहियत हासिल करना है। सलाहियत हासिल करने के लिए पढ़ना है। बाद में आफ्टर 10th सब्जेक्ट से एंजॉय करने वाला, ग्रेजुएशन में जाके सब्जेक्ट से एंजॉय करने वाला बनना है। इसके लिए बच्चों को पढ़ाना है। और वो भी 13 मार्क्स, 80 मार्क्स में से 13 मार्क्स में फलां चैप्टर में से ये पूछा जाएगा, फलां चैप्टर में से ये पूछा जाएगा। डायग्राम्स इतने मार्क्स के रहेंगे, तय है, बिल्कुल पहले से बता दिया गया है इतने मार्क्स के रहेंगे। इसके बावजूद भी एजुकेशन डिपार्टमेंट फिक्र कर रहा है कि रिजल्ट लाना है, रिजल्ट लाना है, रिजल्ट लाना है। कितने अफसोस की बात है, बच्चा 9th और 10th में आ रहा है लेकिन उसको अपनी मादरी ज़बान लिखने पढ़ने नहीं आ रहा। 9th के बच्चे को 2nd 3rd स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स नहीं आ रही। और ये मामला ख़ासतौर पे हैदराबाद कर्नाटका में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे थोड़ी माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट है, लेकिन ये कमज़ोरियों को ख़त्म करना है। बच्चे ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं वो समझना है। ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं? लोगों का मानना होता है गुर्बत सबसे बड़ी वजह है, लेकिन मैं 35 साल से इनकार करता हूँ। गुर्बत भी वजह है, 10-20%, 25% हो सकती है, लेकिन सब्जेक्ट की कमज़ोरी, सब्जेक्ट का समझ में नहीं आना, टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चे को समझ में नहीं आना, ये असल वजह है जिसकी वजह से बच्चा आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो कम करता है। इंटरेस्ट कम होते होते वो जाकर जो है ड्रॉप आउट हो जाता है। तो ड्रॉप आउट होने से रोकना है और ड्रॉप आउट बच्चों को वापस लाकर एडमिशन करना है। भटकल और उसके अतराफ में ऐसे कोई अगर बच्चे हैं, 10-20 बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट हैं, 12 साल के ऊपर के हैं, तो उनको मेरे हवाले कीजिए। हैदराबाद के हम सेंटर में रखकर उनको 100% फ्री एजुकेशन देंगे। 2 साल में उनकी तरबियत के साथ उनका लाइफ स्टाइल बनाएंगे, उनको एक तर्ज ज़िंदगी सिखाएंगे और उनको ज़रूरी दीनी तालीम देंगे। ज़रूरी दीनी तालीम देकर 10th पास कराकर भेजेंगे। 100% ये रहेगा, यहाँ के ज़िम्मेदारान के ज़रिए बच्चों को भेजा जा सकता है। अभी हम एक नया कोर्स कर रहे हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, उसमें भी 1-2-3 बच्चों को हम यहाँ के जो बच्चे मुस्तहिक हैं उनको भेजिए। 100% फ्री हॉस्टल के साथ मैं मौका दूंगा, यहाँ से लोगों को भेजिए। हमारे पास शाहीन में 80% बच्चों से हम फीस लेते हैं और 20% बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। और एक माहौल बन रहा है, गरीब अमीर हिंदू मुस्लिम सब एक साथ पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे भटकल में अंजुमन में गैर मुस्लिमीन हमारे भाई, हिंदू भाई भी यहाँ पे बेनिफिट लेते हैं। शाहीन में 25% लड़के लड़कियां शाहीन के हॉस्टल में रहते हैं और हमारे ब्रादरान वतन बताते हैं कि हमारी बेटियां हमारे घर से ज़्यादा महफूज शाहीन में हैं। ये माहौल देना है, हमको कंट्रीब्यूट करने वाले बनाना है, नस्ल को कंट्रीब्यूट करने वाले बनाना है, लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनाना है। ये नस्ल एक मर्तबा देने वाली बन जाए, ये नस्ल अगर एक मर्तबा देने वाली बन जाए तो पूरी दुनिया लाइन में ठहरने के लिए तैयार है और दुनिया हमारी रहेगी इंशाअल्लाह, मुस्तक़बिल हमारा रहेगा। अगर हमारी ये नस्ल तालीम याफ्ता हो जाए और बाअखलाक हो जाए और सेहतमंद हो जाए और दूसरों को देने वाली, कंट्रीब्यूट करने वाली हो जाए, उसके तो दुनिया इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल हमारा है। और मैं हमेशा इस बात का भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि माँ बाप भी जो है ख्वाहिश रखते हैं अपने बच्चों को IAS IPS बनाने के लिए, ख्वाहिश रखते हैं, ठीक है होना चाहिए,
माँ बाप अपने बच्चों को IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने की ख्वाहिश रखिए, लेकिन इन ख्वाहिश के दौरान ये ख्वाहिश रखना ना भूलिए कि मेरी औलाद मेरे लिए सवाब जारिया का ज़रिया बन जाए, मेरी औलाद मेरे लिए जन्नत के हुसूल का ज़रिया बन जाए। ये हो जाए तो औलाद भी कामयाब, माँ बाप भी कामयाब और माशरा और मिल्लत भी कामयाब है। असल चीज़ है हमारा लॉन्ग टर्म गोल को हमेशा जहन में रखना है। और हम लड़कों से और लड़कियों से भी हमेशा ये रिक्वेस्ट करते हैं कि माँ बाप आपकी कामयाबी के लिए ख़ुद को नाकाम करने के लिए तैयार होते हैं, औलाद की जीत के लिए हारने तैयार रहते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर मैं बेटियों से जिक्र करता हूँ कि जो है माँ बाप को ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हराना जिससे उनकी नज़रें नीची हो जाए। ये बात पे तवज्जो दें। कल्चर वाले इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। यहाँ पर बड़ा अच्छा कल्चर है, मैं बहुत मुत्तफ़िक़ हूँ। बल्कि 4th 5th से सेपरेट करते हैं, 1st स्टैंडर्ड से बॉयज़ एंड गर्ल्स को एजुकेशन नहीं है। ये को एजुकेशन के नुकसानात की वजह से नस्ल पे जो नुकसानात हो रहे हैं, बर्बादी हो रही है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगाते। बाज़ लोग गलतफहमी का शिकार हैं, बाज़ लोग गलतफहमी का शिकार हैं, बोलते हैं कि नहीं वो हमारे घर की तरबियत पर डिपेंड करता है, बल्कि अपने लाडले बच्चे बेटे बेटियों को गंदे माहौल में भेजते हैं, माहौल का असर हो ही जाता है। भटकल का माहौल माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, लेकिन उसमें सख्ती के साथ इस पर अमल भी हो जाए और भटकल बाहर से लोग आके इस माहौल का फ़ायदा उठाएँ। यहाँ ये नहीं कि यहाँ के बच्चे जाके गलत माहौल का से मुतासिर होकर बिगड़ जाएं और वो कारोबार की वजह से, बिज़नेस की वजह से दुनिया भर में भटकली फैले हुए हैं। बिज़नेस की वजह से वो 12th के बाद एजुकेशन डिसकंटिन्यू करके कारोबार के लिए जा रहे हैं। इस पर भी थोड़ा सा तवज्जो दें, थोड़ा रुकें, ग्रेजुएशन मुकम्मिल करें, अच्छी तरीके से सलाहियत के साथ मेहनत के साथ ग्रेजुएशन का मामला हो जाए। लेकिन अफसोस है मुल्क भर में 70% ग्रेजुएट्स नॉन अटेंडिंग कॉलेजेस अटेंड कर रहे हैं, नॉन अटेंडिंग, और पासिंग की गारंटी इंस्टीट्यूशन दे रहे हैं, एडमिशन के वक्त दे रहे हैं। ये सबसे बड़े देशद्रोही हैं, इनके खिलाफ तो जद्दोजहद करना चाहिए हमको। इनके खिलाफ में एक मुश्तरका इनके ऊपर जो है कोशिशें करना चाहिए, इनको रोकना चाहिए। ये सबसे बड़ा जो है नुकसान नस्ल का हो रहा है। सख्त मेहनत करके हमारी नस्ल तैयार हो जाए। मेहनत के देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर ग्रेट सक्सेस। बड़ी कामयाबियों के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो सख्त मेहनत करने वाले इंस्टीट्यूशन हो जाएं। जैसा कि अभी वाइस चांसलर साहब ने बताया, इंटीग्रेटेड कोर्सेज की ज़रूरत है। ग्रेजुएशन में सिर्फ पास होने की वजह से नहीं, बल्कि साथ में दूसरी स्किल भी हासिल करना है। AI मशीन लर्निंग के अलावा और भी दीगर नए नए कोर्सेस हैं, डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज ग्रेजुएशन के साथ यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाए। लेकिन फ्यूचर में तो माशाल्लाह पूरा तालीमी सिस्टम ही बदल रहा है, जो वाइस चांसलर साहब ने बताया है। अल्लाह करे कि जो है यहाँ पर अंजुमन में, जैसा मैं सुन रहा था आते आते, मेडिकल कॉलेज जो है यहाँ पे शुरू होने की ख्वाहिश है। यकीनन आगे बढ़िए और उसके लिए इंशाल्लाह दुनिया साथ देगी। आपका इरादा पक्का हो, मेडिकल कॉलेज आपके लिए ख़ास तौर पर कोई मुश्किल काम नहीं है इंशाल्लाह। और एक लॉ कॉलेज की भी बात हो रही थी, माशाल्लाह लॉ कॉलेज की ज़रूरत है। देखिए लॉ के ताल्लुक़ से हम बोल रहे हैं, लॉयर्स की ज़रूरत है, इसका हम जिक्र कर रहे हैं। अरे भाई मसला है 3-4 हज़ार अच्छे लायर, काबिल लायर बना दो, इंशाल्लाह पूरे मुल्क का मसला हल हो जाएगा। एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे 4 अगर होगा तो काफ़ी है। इंशाल्लाह हॉनेस्ट अच्छा काम करने वाले 4 हो जाएं तो उनको देखकर हॉनेस्टी का काम करने वाले भी बढ़ जाएंगे, फिर माहौल बन जाएगा। लॉ कॉलेज भी यहाँ पे हो जाए और मेडिकल कॉलेज भी हो जाए। और मैं इंशाल्लाह यहाँ पर नीट की तैयारी के लिए हम जिम्मेदारी लिए हैं, हम बड़े फैसले करेंगे, यहाँ पे नीट की तैयारी करेंगे। साथ ही साथ 11th 12th के साथ डे 1 से 11th में डे 1 से नीट की तैयारी होती है। ये गलतफहमी है लोगों को, वो 12th के बाद करते हैं, या स्कूलिंग अलग और कोचिंग अलग का मामला है। स्कूल में अलग पढ़ाया जाता है, कोचिंग में अलग पढ़ाया जाता है। शाहीन आज से 25 साल 28 साल पहले ट्यूशन को बैन कर दिया। ये ट्यूशन एक बीमारी है, उसको ख़त्म करना है माशरे से। इसमें बच्चों का वक्त ज़ाय हो रहा है, तो ट्यूशन फ्री इंस्टीट्यूशन हमारे बने और डिसिप्लिन वाले बने और कल्चर वाले हमारे इंस्टीट्यूशन बने। यही चंद ख्वाहिशात हैं, गुजारिशात हैं। मैं अंजुमन के तमाम ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद दूंगा। मैं कल बॉम्बे में था, रात में 2 बजे की फ़्लाइट से बेंगलुरु पहुंचा और हर फ्लाइट 2-2 घंटे लेट होती रही और सुबह में बेंगलुरु एयरपोर्ट पे भी है
फ़्लाइट में बिठाकर मुझे 1 घंटा डिले कर दिया गया। बहर अल्लाह का बड़ा फजल कि मैं रास्ते में कार में इडली खाते हुए आप लोगों के दरमियान में हाजिर हुआ। ये अल्लाह का फजल है। आप दुआ फरमाइए कि ये जो तहरीकात चल रहे हैं, तालीमी तहरीकात, अल्लाह उसको जो है खूब आगे बढ़ाए, हमारे इदारे मजबूत हो जाएं, हम नस्ल को बनाने की फ़िक्र करें। नस्ल ही असल है, सारी तरजीहात नस्ल की तालीम व तरबियत पे हो। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।